और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। कल सर। वाला अपन एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लोडिंग वाला। चलो, टाइप्स ऑफ लोडिंग में यस्टरडे भी मैंने पहला कौन सा बताया था? क्या कंसंट्रेटेड लोड बताया था क्या? कंसंट्रेटेड लोड को क्या पॉइंट लोड भी बोलते हैं क्या? यस, इसको पॉइंट लोड भी बोलते हैं। ये आप लोगों को पता है। यहां पर जो लोड लगेगा, क्या एक ही पॉइंट पर लग रहा होगा क्या? यस, एक ही पॉइंट पे लग रहा होगा, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पर। इस पॉइंट के ऊपर मैंने दिखा दिया एक ही पॉइंट पे, जिस तो कितने एरिया, मिनिमम एरिया होता है यहाँ पर। दूसरा, आपको जो दिखाया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, क्या इसको यूडीएल बोलते हैं क्या? यस, इसको यूडीएल बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, यस्टरडे ही मैंने बताया आप लोगों को। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, और आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं। और यहां पर लोड क्या सीधा डब्ल्यू हो जाएगा क्या? बताना मुझे एक बार। नहीं होगा ना, क्योंकि कल ही बताया था, यूडीएल हो चाहे यूवीएल हो, कैसे निकलता है लोड? लोड फॉर यूडीएल कैसे निकलता है? एरिया निकालना पड़ता है क्या? यस सर। यस, एरिया अंडर लोड इंटेंसिटी डायग्राम। और मुझे बताना, यहां पर जो लोड इंटेंसिटी डायग्राम में कौन सी ज्योमेट्री बनी है? रेक्टेंगुलर बनी है क्या? और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ कितनी है? डब्लू। तो डब्लू इंटू एल, ये आ गया भैया। या और यूनिट के साथ में लिखना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। लो, डब्लू की तो किलो न्यूटन पर मीटर है, और इसकी क्या है? एल की क्या है? मीटर है। एल की मीटर है, तो क्या आ गया भैया? डब्लू एल किलो न्यूटन आ गया। क्लियर? ये मैंने यस्टरडे बता दिया था। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड था वो यूवीएल था। ये यस्टरडे हो गया था ना, आप लोगों ने करी होगी ना क्लास है यस्टरडे। नहीं हुआ तो अगेन मैंने बता दिया, ये लो। हो गया सर, ये कब बोलते हो गया। हाँ, तो अगेन बता देता हूँ। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यानी यूवीएल। ये क्या होता है यूवीएल? यहां पर लोड क्या करेगा भैया, बताना। वेरी करेगा क्या? तो यहां पर लोड वेरी यूनिफॉर्मली करेगा, लो। वेरिंग लोड भी हो गया था सर। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक लड़के को डाउट था, वो डाउट क्लियर करनी है बस। ये भैया डब्लू है, किलो न्यूटन पर मीटर। इंटेंसिटी देख लीजिए, यहां पर भी लोड निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। क्या? सेम चीज। फॉर लोड क्या होगा भैया? एरिया ऑफ लोड इंटेंसिटी डायग्राम। और मुझे बताना, यहाँ पर लोड इंटेंसिटी डायग्राम कैसा है, किस ज्योमेट्री का है? ट्रायंगल, तो 1/2 हाफ डब्ल्यू एल, तो क्या आ गया? WL/2 किलो न्यूटन आ गया क्या? यस। फोर्थ में एक स्टूडेंट को डाउट था, वो मैं क्लियर कर देता हूं। अगला भैया, कंसंट्रेटेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। ऐसे ही बनाओ ना, छोड़ो ना इसको, सीधा ही बनाता हूँ।
अरे मैंने ये क्यों गलत कर दिया? सीधा हेडिंग लिख लो, कपल्स के रूप में लिख लो कपल, एक ही बात है। ये बीम है आपका, ठीक है। ये कल मैंने क्या कर लिया, ये डिस्टेंस, ये लो, ये आपका एफ है, ये आपका एफ है, ये आपका dy/2 है, ये आपका dy/2 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लो जी। मुझे बताइए मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किनके बीच की डिस्टेंस? फोर्स के बीच की डिस्टेंस। तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? dy/2 प्लस dy/2। तो जो मोमेंट आएगा ना, वो एफ डी का आएगा, ठीक है। कैसे आया एफ डी का? इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट होगा? एफ dy/2 प्लस इसकी वजह से कितना होगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, तो दोनों को जोड़ दिया एफ dy/2, तो कितना आ गया भैया? एफ डी, ठीक है। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दो फोर्सों के बीच की दूरी होती है। यहाँ पे तो दो फोर्स कितने, एफ और ये एफ, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। यहां तक हो गया था, अब आगे बढ़ेंगे, चलें आगे। सर आपने कल बोल रहा था कि वो जो पिवट एरिया है d/2 होगा बोल के, f इंटू d/2 होगा। हाँ वही मैंने बोला ना, कल कल मैं इसको dy/4 समझ रहा था, ये dy/2 और ठीक है। dy/2 है। तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट कितना हो जाएगा? एफ dy/2। इतना ही मोमेंट इधर जाएगा, तो एफ dy/2 प्लस एफ dy/2 टोटल कितना आ गया? एफ डी। एफ डी। तो मैंने टोटल लगा दिया एफ। और जो मोमेंट होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द, ये जो टू फोर्स है ना, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सर हाँ अब रोलर सपोर्ट का नहीं पता है, रिएक्शन थोड़ा क्या? बताइए। रोलर सपोर्ट का हाँ रोलर सपोर्ट, इसमें सर अच्छा रिएक्शन रोलर दो सपोर्ट नहीं का, हुआ। ओके। रोलर सपोर्ट ये होता है भैया, ये भैया ये रोलर सपोर्ट है। ये क्या एक्स में जा सकता है? जा सकता है। यस, ये एक्स में जा सकता है। क्या एक्स में सपोर्ट आए, एक्स में रिएक्शन आएगी क्या? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। तो ये एक्स में जा सकता है, सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, एक्स में जा सकता है। क्या ये वाई में जा सकता है? वही में जाएगा तो सर, नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा, इसलिए रिएक्शन आएगी वाई में। क्या ये जेड में जा सकता है? सर जेड में नहीं जा सकेगा ना सर। जाएगा। ये तो 2D वाला दिख रहा है, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये 2D का है। रोलर में सर एक सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्या? अरे भाई मेरी बात तो सुनो, आपने कभी कूलर देखा है? कूलर का स्टैंड देखा है? कोई भी लड़का मुझे इस हाँ हाँ। रोलर की, कूलर का स्टैंड देखा है आपने? कूलर का स्टैंड, हाँ जी सर। उसके नीचे जो टायर लगा हुआ वो देखा है? देखा है सर। उसको आप किधर भी ले जा सकते हैं, किधर भी मूव करा सकते हैं आप उसको। हम्म, ठीक है सर, होगा। आ गया समझ में? जी सर, हम सोचा था बियरिंग, वो ब्रिज का वाला तो बियरिंग उसको जैसे होता किधर है। भी मूव करा सकता है, ये जेड डायरेक्शन में जाएगा। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया? अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए भैया? जीरो। जीरो। जीरो होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये तो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगी? तो लिखता हूं भैया, इफ, आज बहुत इंपॉर्टेंट नेट फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लोड एंड मोमेंट acting on a body, on a body is zero in all direction। सभी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। डायरेक्शन, then body is in equilibrium।
देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सर आज आपका एनर्जी बहुत कम लग रहा है, अभी बस पानी पीने वाला हूँ, रुक। तो जैसे फॉर एग्जांपल फॉर 2D, अभी पानी पी के और अभी आपके लिए एक समोसा ऑर्डर कर दूंगा मैं। अभी क्या है, मैं ट्रेवल करके आया हूं, कोई बात नहीं, अभी एनर्जी हाई कर देंगे। फॉर 2D, तो 2D में मुझे बताओ क्या एक्स और वाई डायरेक्शन ही होगी क्या? यस। तो मुझे नेट फोर्स जीरो करना है, तो क्या मैं समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करूं क्या? यस। क्या समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करूं क्या? यस। समीशन और एम जेड इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, ये आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी। अब बाकी लोगों को, बहुतों को डाउट होगा, सर जब 2D में सिर्फ एक्स वाई की ही बात होगी तो ये समीशन एम जेड कहां से आ गया? अरे मुझे बताओ ये एम जेड कहां से होगी? ये जेड नहीं है, इसका मतलब है, इस जेड का मतलब ये कि मोमेंट किस प्लेन में लग रहा है? इस यहां एम जेड लगा हुआ है, इसका मतलब मोमेंट किस प्लेन में लग रहा है? मोमेंट आपका एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, एक्स वाई प्लेन में। जैसे मैं दिखाना चाहूं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इस प्लेन में लग रहा है, इस प्लेन में, तो उसकी डायरेक्शन एक्स जेड निकल के आ रही है। तो जब एक्स वाई प्लेन में लग रहा है तब उसकी डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है? जेड निकल के आ रही है। पर प्लेन मोमेंट तो किस में लग रहा है? एक्स वाई के अंदर ही लग रहा है। राइट थंब रूल से निकलती है डायरेक्शन। अच्छा, अगर आपका 3D है, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बचपन में तो क्या क्या पढ़ा, एक्स 3D में एक्स वाई जेड बताना यहां पर कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी? आपके एग्जाम में तो यही आ जाएगा, समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समीशन एम जेड इक्वल टू जीरो। क्लियर? समीशन एम जेड इक्वल टू जीरो, समीश सॉरी एफ जेड इक्वल टू जीरो, समीशन एफ जेड इक्वल टू जीरो, यहां 6 होंगी, समीशन एम एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन एम वाई इक्वल टू जीरो, और समीशन एम जेड इक्वल टू जीरो। यहां पर ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे। तो यहां पर क्या होंगे? ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे। और ये कैसे पता चला मुझे? ये राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल्स। लो भैया, ये आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो 3D में 6 और 2D में 3। अब करें, अब क्वेश्चंस करें आज, लगाएं अब। तो इस समीशन एफ एक्स का मतलब क्या है? एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन क्या कर दो? जीरो करना। वाई डायरेक्शन में जितने भी लग रहे हैं जीरो कर दो, और किसी भी पॉइंट के ऊपर मोमेंट आप जीरो कर दीजिए। ये आपसे क्या निकल जाएगी भैया? आप जो सपोर्ट रिएक्शन निकालना चाहते हैं 2D में वो निकल जाएंगे। करें अब सवाल? अब हो जाओ सभी लोग तैयार। लिख लिया क्या भैया जी? जी लिख लिया सर। चलो करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल, फर्स्ट फर्स्ट सभी लोग मुझे इसका सपोर्ट रिएक्शन निकाल कर बताएंगे। ये ए है, ये बी है, सी। सभी लोग मुझे सपोर्ट रिएक्शन निकाल कर बताइए। करो भैया जल्दी से, कितना आता है मैं भी देख लूं आप लोगों को आज। निकालो भैया सपोर्ट रिएक्शन, किसकी बाजुओं में कितना दम है देख लो आज। बताओ भैया जी बताओ।
20 20 सपोर्ट रिएक्शन, कितनी सपोर्ट रिएक्शन होंगी फिक्स के ऊपर बताना? 3 सपोर्ट के ऊपर फिक्स रिएक्शन कितनी होंगी? बहुत 3 इंपॉर्टेंट क्लास है। 3 होंगी ना। देखो एक सवाल मैं करके बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, फिर मत बोलो। सॉल्व, एक एक चीज को सीखो। मुझे पता है आप लोगों को ये ही नहीं आता। क्या मैं इसका एबीडी ऐसे बनाऊंगा क्या? सभी लोग मुझे बड़े प्यार से देखना, इतने प्यार से समझाऊंगा जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर नहीं होगा तो फिर मैं आपको थोड़ा सा सुनाऊंगा अभी। 5 सपोर्ट रिएक्शन मुझे बताओ। एक जब सपोर्ट रिएक्शन है, फिक्स सपोर्ट रिएक्शन है, तो 3 रिएक्शनें आएंगी 2D में। एक तो आर एक्स, सॉरी आर वाई, वाई डायरेक्शन में, एक आर एक्स, और कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो आप मोमेंट की, ये 3 ही आएंगी। और मुझे इन 3 की वैल्यू ही निकाल के देना है, इन 3 की वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी। और इनको निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? इनको निकालने के लिए मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद लेता हूं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है बाबू? समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब जो भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं सबकी वैल्यू क्या कर दीजिए भैया? सबकी वैल्यू 0 कर दीजिए। सबकी वैल्यू क्या कर दीजिए? 0। बताओ इस पूरे डायग्राम में देखकर बताओ, मैं इस डायरेक्शन को तो लूंगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को लूंगा नेगेटिव, ऊपर को लूंगा मैं पॉजिटिव, नीचे को क्या लूंगा भैया मैं? नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, एकदम ध्यान से। आर एक्स क्या सिर्फ एक ही फोर्स है क्या जो आपका किधर लग रहा है? जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और इधर लग रहा है। इधर वाले को क्या लेना? प्लस आर एक्स। और कोई है? नहीं है। इक्वल टू 0। तो एक सपोर्ट रिएक्शन तो पता चल गई। आर एक्स की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास? 0। अब मैं समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिख रहा हूं। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 यानी वाई डायरेक्शन के जितने भी फोर्स हैं उनको क्या करना है? 0। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट से चल रहा हूं, आर वाई ऊपर की तरफ लगा हुआ है तो मैंने प्लस आर वाई मान लिया। आगे चला वाई डायरेक्शन में, ये भी वाई डायरेक्शन में लग रहा है पर नीचे की तरफ, इसलिए माइनस का 10 लिखा। आगे बढ़ा, ये भी माइनस का 10 है, इक्वल टू, और कोई भी नहीं है जो वाई डायरेक्शन में, तो इक्वल टू 0। तो आर वाई की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 20 किलो न्यूटन। लो जी भैया 20 किलो न्यूटन। कोई बड़ी बात है? मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं। अगला गाइस सभी लोग मुझे बताओ, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट आप लोगों को पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप मोमेंट क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। लो भैया मैं ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट 0 कर रहा हूं, ए पॉइंट के ऊपर, आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ फोर्स, अब मुझे बताइए जो ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट लिख रहे हो तो आर एक्स इंटू, बताना ए पॉइंट से आर एक्स की डिस्टेंस क्या है? 0 है क्या? क्योंकि जो आर एक्स रिएक्शन है वो तो ए पॉइंट से क्या कर रही है? पास ही कर रही है। तो जिस पॉइंट के अबाउट आप लिखते हो अगर वहीं से रिएक्शन पास करेगी तो डिस्टेंस क्या आएगी? 0। तो आर एक्स और आर वाई तो इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं तो मोमेंट कितना आएगा? 0। अब आ जाओ भैया 10 आ गया। अब मुझे बताओ मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ए पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो, ए से मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी है? 5। लो जी, अब ये मोमेंट कल ही बताया था, क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं? नेगेटिव। मैं ए पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये एरो कैसे आएगा? एक की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा था, ये एरो ऐसे ही तो चल के आएगा, ये ऐसे चला जाएगा? नहीं भाई, नीचे है तो नीचे से ऐसे ही तो चल के आएगा एक की तरफ। तो मुझे बताओ डायरेक्शन कैसी हुई इसकी? क्लॉकवाइज हुई क्या? तो मैंने क्या लिख दिया भैया? पॉजिटिव। क्लियर? आगे बढ़ा, आगे क्या भैया? वही 10 डिस्टेंस ए से कितनी होगी? 5 और 5, ये लो भैया 10। डायरेक्शन बताओ, ये भी ऐसे ही चल के आएगा क्या एक की तरफ? यस, तो ये भी पॉजिटिव। क्लियर? और मुझे बताओ एक के ऊपर ऑलरेडी मोमेंट लगा हुआ है क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एक के ऊपर मोमेंट भी लगा हुआ है। तो आप चाहो तो इस एम को पहले भी लिख सकते हो ताकि कईयों को डाउट भी ना हो। ऑलरेडी क्या लगा हुआ है भैया? एम। ये आप इसको डिस्टेंस से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? क्योंकि ये एम तो ऑलरेडी क्या है? मोमेंट। क्लियर? तो लो भैया इक्वल टू क्या कर दो? 0। तो यहां से एम बराबर क्या आ गया? माइनस का 150
किलो न्यूटन मीटर आ गया। इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, आपने जो डायरेक्शन मानी है मोमेंट की वो आपने सही नहीं मानी, वो गलत है। एक्चुअल में डायरेक्शन कैसी होगी, एक्चुअल में डायरेक्शन ये होगी भैया, एक्चुअल में डायरेक्शन ये होगी, हमने जो लिखा वो सही नहीं लिखा। माइनस ये बता रहा है ये 5 है, ये 5 है, आर एक्स की वैल्यू 0 है, आर वाई की कितनी है 20, और ये मोमेंट ऐसे लगेगा क्योंकि नेगेटिव का है 150 का। लो भैया ये होगा इसका रियल फ्री बॉडी डायग्राम। क्या सभी को समझ में आया क्या, क्या सभी को समझ में आया क्या, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अगला सवाल नहीं, आज पूरी क्लास में यही चलेगा, आप लोगों को यही सवाल करने और आपके एग्जाम में यही आएंगे। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगला सवाल आपको खुद से करना है, फिर मत बोलना मुझे। सर ये मोमेंट जो यहाँ पे -150 मिला है ना सर? -1 कैसे आया, हाँ सर, ये 150 मिला है, फिर अभी हम लोग मोमेंट जो क्लॉकवाइज कंसिडर किया है तो उसको अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ये साइड में। -50 का बस आप वहां पे 150 लगा देना, ये तो मैंने बताया है। ये हाँ, ठीक वन है, ठीक है। माइनस का 150 आपको ये बता रहा है आपने जो मोमेंट की डायरेक्शन मानी थी हम्म, वो सही नहीं है, वो उल्टी है बस। तो आप इसको ठीक ऐसे भी लिख सकते हो 150 एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक किसी है। को कोई डाउट, अगला सवाल करोगे सभी लोग। लो भैया जी अगला सवाल करो तो फिर, अगर किसी को कोई डाउट ही नहीं है तो। सर ऐसे फॉर एग्जांपल अगर जो लास्ट एन था सर, जो पॉइंट सी था, एक मिनट मैं बैक कर रहा हूँ, इस सवाल बताइए। हाँ जो सी पॉइंट था, अगर सी पॉइंट में अगर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा था होने से सर कैसा होना था सर? तो पे हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल होता तो आ जाता, लो ये ऐसे में माइनस लो, अगर ये 10 लगा देता तो आर जी एक्स सर। की वैल्यू कितनी आ जाती, लो तो आर एक्स, ये तो पॉजिटिव इधर का, ये माइनस का जी 10 सर। इक्वल टू 0, तो आर एक्स बराबर 10 आ जाता। नहीं सर, मोमेंट में सर, क्या मोमेंट में, मोमेंट में तो उसका मोमेंट कुछ भी नहीं मोमेंट आता, जीरो कैलकुलेशन में आता, क्योंकि जीरो, जीरो क्योंकि होना था ये ना सर, ये वाला इसी से पास कर जाएगा, पैरेलल। ये एरो को आगे बढ़ाओ, क्या इसी पॉइंट से पास कर जाएगा क्या। जी सर, वो क्या बोलते हैं आपका पैरेलल हो रहा है बोल के नहीं होगा ना सर? हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बोल रहे हो ना इस 10 की वजह से क्या मोमेंट आएगा, जी सर। वो 0 आएगा क्योंकि इस एरो को आगे बढ़ाओ बढ़ाओ, ये तो इसी पॉइंट से पास कर गया। तो अगर हम्म। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिख रहे हो अगर उसी से पास कर जाएगा तो 0 आएगा। ओके ओके सर। ठीक है, जी सर। सर सर हाँ जी बोलो। ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है, इसको मतलब आप जैसे ये कह रहे हैं ऐसे लेना है क्या, कल ही मैंने मतलब? बताया था कि कल ही बताया था कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लूंगा, कल साइन अच्छा कन्वेंशन लिखाया था पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लूंगा नेगेटिव। अब आपको ये समझ में नहीं आया कि क्लॉकवाइज कैसे हुआ एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ। नहीं सर, इसको साइन को बोल रहे हैं, मतलब हम जो हाँ सर साइन उसको को बोल रहा हूं मैं, ये मैं, हम क्योंकि ये जो साइन लिए जाते हैं ना ये मोमेंट में, ये जी पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लिए जाते हैं, क्लॉकवाइज हुआ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जब नहीं मैं सर, इस हम ये बोल ट्रेन, रहे हैं कि सर हाँ हम ये बोल रहे हैं कि हम जो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके करता था सॉन्ग में, ऐसे ले बोल लो, रहे अगर आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे तो फिर एंटी क्लॉकवाइज को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, हैं। प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सर? ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आप अगर हम्म, एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। पर मैं क्या कर हम्म, रहा हूं, सब लोग एक ही साइन कन्वेंशन को फॉलो करें और सबके आंसर सेम दिखें, मतलब समझने का मतलब क्या कि मतलब मेरी बात से आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन पहले ही लिखवा दिए। ठीक है सर। ठीक है, तो मुझे इसका बताइए भैया सपोर्ट रिएक्शन, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट, जल्दी से सपोर्ट रिएक्शन बताइए मुझे। बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में, मजा ही आ जाएगा, आप सही बता रहा हूं। और जो भी डाउट है पूछो भैया, पूछोगे नहीं तो कैसे मजा आएगा।
RX0 सर। करो करो। RX0 RYWL। सबने कर लिया, मैं सोल्व करूं, मैच करोगे? अभी इजी इजी दे रहा हूं, रुको अभी। लो मैच करना। सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कितनी आएंगी? फिक्स है तो 3 RY RX। ये कैसे भी लगा सकते हो, मैं ऐसे लगा देता हूं शुरू में। M सबसे पहले लो, सॉल्व समीशन fx इक्वल टू 0। x डायरेक्शन में बताना, x डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं, सिर्फ rx है, rx की वैल्यू 0। समीशन fy बताना, y डायरेक्शन में कौन सा है? y डायरेक्शन में एक तो ry ही लगा हुआ ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव ry। मुझे बताना ये यूडीएल नीचे की तरफ लगा हुआ है या ऊपर की तरफ लगा हुआ है? एरो बताओ इसके। कल ही मैंने बताया था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एरो किधर है? ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव। और हमें तो लोड लिखना है, फोर्स लिखना है। यूडीएल में क्या करते हैं? एरिया लेते हैं, तो क्या आएगा? W इंटू एल। तो कितना आ गया? RY बराबर WL। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको सीखनी है, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं, समीशन mz इक्वल टू 0। और मैं किस पॉइंट के ऊपर जीरो कर रहा हूं? ए पॉइंट पर जीरो कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे बताओ RX और RY की वजह से तो क्या होगा? इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, 0। इस पर मोमेंट लग रहा है m, तो ये तो मुझे निकालना है पॉजिटिव m। क्यों लिखा? क्योंकि मैं क्लॉकवाइज मान लिया। लोड बताना कितना है? WL। सर अब यहां पर डिस्टेंस कैसे लें? जब भी आपका UDL लगे या UVL लगे, आप हमेशा डिस्टेंस क्या लोगे भैया? उसके CG से लेंगे। डिस्टेंस कहां से लेंगे भैया? CG से। बताना इसका CG कहां पर होगा? सेंटर में। इसके सेंटर पे। और वो डिस्टेंस कितनी होगी? ये तो हो गया फोर्स, और उसका CG L/2। बताना अब इसकी डायरेक्शन। ये एरो ए पॉइंट की तरफ ऐसे आएगा क्या? क्लॉकवाइज हुआ क्या? पॉजिटिव इक्वल टू 0। यानी m बराबर क्या हुआ? माइनस का WL²/2। लो जी, ये मोमेंट आ गया। इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी वो सही नहीं है, उसके अपोजिट आएगा। किसी को कोई डाउट? नहीं सर। मेरे हिसाब से मोमेंट में डाउट आया होगा सबको। दोबारा बताऊं? जी सर। देखो, कई लोग बोल रहे होंगे सर जब आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोबारा से क्यों कर रहे हो? भैया ये W इंटू एल, क्या ये फोर्स ही है क्या ओनली? क्या ये सिर्फ लोड ही है क्या? यस, ये फोर्स ही है। कल ही बताया, अभी तो बताया जस्ट। देखो कि अगर आपको इसका निकालना है तो देखो फोर्स क्या होगा, लोड कितना होगा? WL। क्योंकि इसमें एरिया, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी दी हुई होती है। ये इंटेंसिटी देखो ना, यूनिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है। तो जब W इंटू एल, ये सिर्फ क्या है? फोर्स। मोमेंट लिखना इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहां पर एल नहीं लेते हैं। डिस्टेंस कहां पर लेंगे? इसके CG पर। और इसका CG कहां पे होगा? L/2 पर। लो भैया, तो m माइनस WL²/2। क्या सबको समझ में आया क्या? आया सबको समझ में? कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए, डाउट कमेंट में। अगला सवाल कर दोगे? सर हाँ बोलो। तो कल टाइप्स ऑफ लोडिंग में जब ये यूटीएल कर रहा था उसमें WL/2 क्यों नहीं किया? उसको कहां कोई पे WL/2 करता? मैंने तो मोमेंट लिखा था। यहाँ पे तो सिर्फ फोर्स लिखा ना, फोर्स लिखा, मोमेंट थोड़ी लिखा है। फोर्स में तो W इंटू एल ही आएगा, एरिया होता है ना फोर्स तो इसका। मोमेंट लिखता तब होता, मोमेंट लिखता तो क्या होता? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस यहां पे इसकी CG लेता, CG जिस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो उससे CG के बीच की दूरी। तो फोर्स तो क्या आ गया? WL। और CG कितना होता है? इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो तो यहां पर इसका L/2 पर होता, यहां पर आता WL²/2। तो जी जी। यहां तो मैंने सिर्फ लोड लिखा ना, और अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? लोड और मोमेंट में फर्क है। यहां पर मोमेंट लिख रहा हूं। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है सर। तो कहां गया? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। आगे समझ में? ठीक। आगे। किसी को कोई और डाउट? अभी डाउट पूछ लो, नहीं पूरी मैं बता रहा हूं सब जगह कंफ्यूज रहोगे। चलो
अगला ये सवाल, अगर यूवीएल होने से आपका सीजी ये कैसे? लो यूवीएल लो, ये सवाल लो, आपका डाउट है ना, ये लो, मैं यही बना देता हूँ, लो जी, ये डाउट भी क्लियर कर लेते हैं जब आपने यूवीएल ही बोल दिया तो। ये ए है, ये बी है, और ये इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है। लो बताओ इसका सपोर्ट रिएक्शन। लेंथ कितना लेगा सर? एल एल ही लो, किया सबने? यस सर। करो मैच, यस। लो जी बताओ, सब लोगों ने भेजा है, लो जी चेक करना, जिसने भी गलत किया, सबसे पहले क्या इसका सपोर्ट रिएक्शन ऐसा होगा? एबीडी बना रहा हूं, थोड़ा एक दो बार बनाऊंगा ये एबीडी, हर बार बार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में एबीडी थोड़ी बनाने जाना है मुझे, मतलब आप लोगों को, ये आर एक्स, ये आर वाई, और ये मान लीजिए कोई मोमेंट लगा है। सबसे पहले समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। बताओ एक्स डायरेक्शन में फोर्स ओनली वन ही है क्या? इसका मतलब आर एक्स जब हमेशा जब तक 0 रहेगा, जब तक या तो कोई इंक्लाइंड फोर्स नहीं लग जाए या कोई ओरिजेंटल नहीं आ जाए। समझ में आ गई बात? समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। लो बताओ, एक तो पॉजिटिव आर वाई ऊपर की तरफ, मुझे बताना इसमें इसका फोर्स कितना होगा, इसका एरिया, और नीचे की तरफ एरो तो -1/2, एरिया कितना है W इंटू एल इक्वल टू 0। तो आर वाई की वैल्यू कितनी आ गई? WL/2 आ गई। लो जी ये लो, किसी को कोई तकलीफ? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगला मोमेंट, ए पॉइंट के ऊपर मैंने मोमेंट 0 किया, तो आर एक्स और आर वाई की वजह से तो 0 आएगा। मोमेंट मैंने क्लॉकवाइज माना तो प्लस का एंड। लोड लगा हुआ है, लोड कितना लगा हुआ है? WL/2, ये लोड लगा हुआ है। कितनी डिस्टेंस लूंगा यहां पर, सीजी बताना। अगर ये ट्रायंगल है, ये एल है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है सीजी से? 1/3, ये L/3, और ये कितनी होती है? 2/3। 12/3। मैं ए पॉइंट पर लिख रहा हूं तो डिस्टेंस L/3 ले लूंगा। अगर मैं गलती से बी पॉइंट पर मोमेंट लिख रहा होता तो डिस्टेंस कितनी लेता? अगर बी पॉइंट पर लिख रहा हूं 2L/3। समझ में आ गया ना? जिस पॉइंट पर लिख रहे हो उसके अबाउट लेते हो सीजी से। तो लो भैया L/3 बताना। ये एरो, एरो ये ऐसे जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज एक की तरफ? लो जी देखो मेरा मार्कर, क्लॉकवाइज ही क्या, तो पॉजिटिव। क्लॉकवाइज। तो m बराबर क्या आ गया? माइनस का WL²/6। क्या सबको समझ में आया? अब दे दूं बड़े बड़े सवाल? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, अभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी भैया जी, चले भैया। चलें क्या? बोलो, चलिए किसी सर। को कोई डाउट हो तो चलिए सर, पूछो। चलिए। L/3 कैसे लिया? इसका सीजी होता है, ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल का ये सीजी का यहां से कितनी दूरी पर होता है? L/3। इधर से कितना होता है? 2L/3। मेरा ट्रायंगल ऐसा है, मैं इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूं, सीजी से ये डिस्टेंस कितनी हुई? L/3 हुई, इसलिए L बाई लिया। ये डाउट पूछा है किसने? जू। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो अब एक बात बताऊं, जू एक बात बताऊं,
जू, एक बात बताऊं क्या? जी सर, कश्मीरी में जू पता है किसे बोलते हैं? बोलिए सर। कश्मीरी में पता है जू किसे बोलते हैं? पता नहीं सर। लवर नहीं, को बोलते हैं। चलो बढ़िया है आगे सर। बढ़ो। तो आपको दूसरी लैंग्वेज में मैं सिखाता रहूंगा। मतलब किसी को भी बोल सकते हैं जो तुम्हें प्यारा हो, अपने भाई को भी बोल सकते हो, मतलब जो तुम्हें मतलब प्यारा लगे उस इंसान को बोल सकते हो। 600 किलो न्यूटन, ये 10 मीटर है, ये बी मान लो, ये ए मान लीजिए। 5 मीटर बाद मैंने मोमेंट भी लगा दिया, और ये सी पॉइंट मान लीजिए, ये आपका 5 मीटर आ गया, ये डी है। बताओ सपोर्ट रिएक्शन निकालो, निकालो जल्दी से। सर मोमेंट का वैल्यू कितना है? मोमेंट का वैल्यू, यार मैं भूल क्यों जा रहा हूँ, 4000 किलो न्यूटन मीटर। करो भैया। R8200, यहां पर मोमेंट कहां पे लेके आ गए प्रभु? सॉरी लैम, मोमेंट कहां पे लेके आ गया? हिंस के ऊपर मोमेंट होगा कि यहाँ पे सिर्फ दो ही रिएक्शन निकलेंगी, RA और RD। अगर आप, सॉरी, अगर आप इसका एबीडी बनाओगे, लैम देखो ना, अगर आप इसका एबीडी बनाओगे तो ये क्या हिंज, हिंज पे सिर्फ दो रिएक्शन, RYA और RH, सॉरी RA, RX लिख दो इसको। ये 10 मीटर, ये 600 और ये 5 मीटर, ये मोमेंट 4000, और ये रोलर है तो रोलर पे सिर्फ एक रिएक्शन ही आएगा ना, मैंने लो इसको RD लिख दिया। या तो मैं RA निकालूं या RD निकालूं। आप मोमेंट कहां से लेके आए? RA और RD की तो वैल्यू निकालना है। हाँ, 2 क्लासेस पूरा इन लोगों को बेसिक सिखाने में लग जाएगा, क्योंकि बहुत वीक है, फिर एडवांस स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल, हाँ यस, मोमेंट नहीं करना सर। 500, और बिल्कुल बिल्कुल ये सही लिखा है, किसने लिखा है? बिल्कुल सबको साथ सर लेके RA चलो। में 100 हुआ क्या? और RB में 500 आ रहा है। RA आ रहा है 100 और RD आ रहा है 500 है। यस क्लियर? सर। मैं सब एक और लड़के ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, जब तक खुद से नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। और आज मैं होमवर्क भी दूंगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल, अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले समीशन fx इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना। rx इक्वल टू 0, समीशन fy इक्वल टू 0। सुनना मेरी एक एक बातें। यहां से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, RA ऊपर की तरफ लग रहा है तो RA, आगे बढ़ा तो -600। क्या मुझे बताओ, जब फोर्स लिख रहे हो तो क्या मोमेंट लिखोगे उस लाइन में, उस इक्वेशन में? नो सर। नो। आगे बढ़ा तो प्लस का RD, RD प्लस क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है, इक्वल टू 0। यानी क्या आ गया? RA प्लस RD इक्वल टू 600। एक इक्वेशन ये आ गया। अगला मोमेंट जीरो करना पड़ेगा। अगला क्या करना पड़ेगा भैया? मोमेंट जीरो करना पड़ेगा। तो मैं ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट जीरो कर लेता हूं। ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट जीरो किया तो मुझे बताओ, इस RX और RA की वजह से मोमेंट कितना आएगा? 0, क्योंकि वो तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है। 600 इंटू, बताओ कितना लिखूं? डिस्टेंस ए से कितनी है? 10। और ये एरो नीचे ऐसे लेके आएगा तो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। क्लियर? आगे चला, क्या यहां पे मोमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है? क्या क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लगा हुआ है 4000। क्या मुझे बताओ, इस 4000 को क्या मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं क्या डिस्टेंस से?
क्या मुझे इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? 10 + 5 15 से, ये नहीं बताओ। नहीं नहीं करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी मोमेंट है। देखो यूनिट किलो न्यूटन मीटर ऑलरेडी मोमेंट है, तो सिर्फ इतना ही लिखना है। आरडी, आरडी, लो जी, आरडी को कितना डिस्टेंस हुआ ए पॉइंट से? 10 + 5 + 5 20। मुझे बताना आरडी का एरो ऊपर है, तो क्या ये ए पॉइंट की तरफ ऐसे जाएगा? जब ऐसे जाएगा तो बताओ क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे जा रहा है ये क्लॉकवाइज है। बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तो बोल रहे हैं। नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0। सोल्व करो इस इक्वेशन को, आरडी निकल के आएगा 500 किलो न्यूटन। इस आरडी की वैल्यू को रखो यहां पर, आरए कितना निकल के आएगा? 100 किलो न्यूटन। आया समझ में? किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए, जो भी डाउट है पूछ लो, मजाक नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत कंफ्यूज रहोगे, आगे भी बता रहा हूं। जो भी जहां पे भी हल्का सा भी डाउट है पूछ लो, इतना डिटेल में कहीं पे भी नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को, इतना प्यार से बेसिक्स बेसिक्स से। और आपके प्री में तो ये सभी पूछता है सवाल, मैंने देखा है ऑलरेडी, ये सभी आएगा आपके प्री में तो, क्योंकि सोम में भी तो पढ़ते हो ये सब। अगला क्वेश्चंस करोगे? जी सर। अगला का सिर्फ जवाब आप लोग दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब कर दीजिए। सब करा दूंगा डैनी, आप टेंशन मत लीजिए। आप तो जो मैं करवाता जा रहा हूं उसका जवाब देते चलिए। पंकज सर वैसे ही बोलते हैं कि आप लोगों को बहुत प्यार से और इतना स्लो स्लो पढ़ाना है कि सर इनको बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सर ही नहीं बोलते इतना ज्यादा, तो आप सर ही ये कहते बस सिलेक्शन करवाओ इनका कैसे। 9 मीटर, सी, ABC, और ये D, ये 3 मीटर। निकालो सपोर्ट रिएक्शन, निकालो भैया सपोर्ट रिएक्शन, अब आएगा मजा। यस, आप हमको बेसिक चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर। बताओ आपके रिगम क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्लास पूरा बेसिक्स पे रखा हूं, जिसको भी जो भी डाउट है पूछो, मन लगा के पूछो, ट्राई करो इसको। करो भैया, हुआ? यानी आप लोग मुझे आरबी और आरडी की वैल्यू बताओ। है ना मजेदार? ये आपके फ्रेंड सबसे पूछना, ऐसे सवाल नहीं निकलेंगे, मैं बता रहा हूं। एक लड़के ने भेजा है RB20, RB20, नाइस नाइस मिस्टर जूम। RD12 परफेक्ट, मिस्टर जूम सीख गया है बातें। बाकी बाकी क्या कर रहे हैं भाई? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या इसका एबीडी ऐसे बनेगा?
सपोर्ट रिएक्शन है कितनी, रोलर है कितनी रिएक्शन आएंगी, रोलर है कितनी रिएक्शन आएंगी, रोलर है कितनी रिएक्शन आएंगी, 1 आएगी। 8 लो यहां पे लगा दिया आरबी, यहां पर ए 3 मीटर 9 मीटर, ये इंटेंसिटी इसकी 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये सी है, इसके ऊपर कितनी आएंगी 2, ये आर डी लिख दिया मैंने, इसको एच डी लिख दिया। एच डी तो क्या होगा 0 होगा, देख के पता लग रहा है। लो भैया समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, माइनस का एच डी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा भैया, ये माइनस क्यों लगा है, इधर लगा हुआ है इसलिए, एच डी इक्वल टू 0। आगे बढ़ता हूं, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। लो भैया एफ वाई, चलो आगे, आर बी ऊपर की तरफ लग रहा है तो आर बी, फिर आगे ऊपर के आगे बढ़ा, माइनस का 8 नीचे की तरफ है तो माइनस का 8। लो यूडीएल भी नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस कितना 2, और कितने डिस्टेंस पर लग रहा है 12 पे, तो 2 इंटू 12। आगे बढ़ा, आर डी ऊपर की तरफ लग रहा है तो प्लस का आर डी इक्वल टू 0, यानी यहां से क्या रिएक्शन आई, आर बी प्लस आर डी, तो 24 32 इक्वल टू 32। एक इक्वेशन ये निकल के आई, समझ में आया पूरा, दोबारा बता देता हूं। आर बी ऊपर पॉजिटिव, ये 8 नीचे की तरफ तो -8, आर डी ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, यूडीएल नीचे की तरफ है, एरो नीचे ऐसे आएगा, माइनस का 2 इंटू कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है 12 पर, तो 2 इंटू 12 ये आ गया। अब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मोमेंट 0 करना है, तो मैं तो किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 कर सकता हूं, तो मैं किसके ऊपर कर लूं, चलो इस बार डी के ऊपर करके दिखा दूं, डी के ऊपर कर लूं, किसी के ऊपर भी कर सकते हो आप। डी के ऊपर 0 करूंगा तो मुझे बताओ आर डी और एच डी की वजह से मोमेंट कितना आएगा। अगर मैं डी के ऊपर 0 करूंगा तो आर डी और एच डी से 0, क्योंकि यहीं से पास कर गए ये, यस 8 इंटू 3। मुझे बताना इस 8 की डायरेक्शन क्या होगी, ये एरो नीचे की तरफ है तो ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी से बताओ। क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, ये एरो ऐसे जाएगा नीचे, एंटी इसकी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बाबा कंफ्यूज क्यों हो आप लोग, सब मैं बता रहा हूं कि सबको समझ में आ जाए, ये एरो ऐसे है नीचे आएगा, और मुझे डी पॉइंट पर लिख रहा हूं तो ले जाओ इसको, माइनस का 8/3। आगे बढ़ा, यूडीएल आया है, यूडीएल बताओ, यूडीएल नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा। कितना लग रहा है यूडीएल पे, लोड कितना है 24। बताना डिस्टेंस क्या लूंगा, सीजी, यूडीएल की सीजी कहां पर होगी, 12 पे लग रहा है तो 6 पे होगी क्या, देखो ना टोटल कितने पे लग रहा है यूडीएल, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, 9 + 3 12 पे लग रहा है, तो सीजी 6 पर होगी, 6 पर मुझे तो डी डिस्टेंस से लेना है, तो 6 पे सीजी होगी 3, ये 3 ये, तो कितना डिस्टेंस हो गया 9। आया समझ में 9। फिर मुझे आरबी की वजह से लिखना है, आरबी कितना डिस्टेंस, डी पॉइंट से देखना है क्योंकि डी पॉइंट पर 0 कर रहा हूं, 3 + 9 12, और मुझे बताना ये क्लॉकवाइज ले जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एरो ऊपर है तो ये ऐसे चलकर जाएगा क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करो, आरबी निकल के आएगा कितना भैया, आरबी निकल के आएगा 20, इस 20 को पुट करो ऊपर और आरडी निकालो, आरडी निकल के आया 12। किसी को भी डाउट है तो पूछो, किसी को भी डाउट है तो पूछो भैया जल्दी से। अगर आप पूछोगे नहीं तो भैया कैसे बात बनेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप देखो अभी तो आप जब तक आप खुद नहीं करोगे मामला सेट होगा नहीं भैया, आपको डाउटें रह जाएंगी, फिर आप करते रहना कि सर मेरे तो ये डाउट रह गई थी, ये डाउट रह गई थी। और ये एक बार अगर जितना अच्छे से क्लियर हो जाए उसका तो भाई अब मजा ही अलग है, बेस्ट होता है एक बार डाउट क्लियर अच्छे से हो जाए तो। चले आगे, सर मूवमेंट डी, मोमेंट डी सर वाला, डी पॉइंट के, हाँ 1 मिनट रुको, 12 × 9 को एक बार बता दीजिए।
12 इंटू 9 वाला। अच्छा मुझे बताओ यूडीएल कितने डिस्टेंस पर लग रहा है? 12 पे लग रहा है, ये बात सबको समझ में आया? लो अलग करके बता देता हूँ। 12 पे 9+3 पूरे पे यूडीएल लग रहा है 12 पे। सीजी कहां पर होगा? ये लो 6 इधर है, 6 इधर है। अब मैं तो डिस्टेंस डी से लूंगा ना, तो 6 ये रहा, आगे कितना और है? यहां तक हो जाएगा ना 6, तो आगे कितना और है? 3। तो टोटल मुझे कितना लेना पड़ेगा? डिस्टेंस 9, क्योंकि मैं तो डी पॉइंट पर लिख रहा हूं ना मोमेंट, तो डी पॉइंट से डिस्टेंस लूंगा ना। क्लियर हो गया? और कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, और ये 24 इंटू 9 को। हाँ 24 इंटू 9 इसलिए आया। मुझे बताओ लोड कितना है? लोड कितना है? 2 इंटू डिस्टेंस, 2 इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 12। तो 24 तो लोड हो गया। अब मोमेंट लिखना है। मोमेंट क्या होता है? जिस पॉइंट से आप लिख रहे हो उसकी सीजी की दूरी। अब ये कितने पे लग रहा है? 9+3 12 के ऊपर लग रहा है, तो इसका सीजी कितने पे होगा? 6। पर ये भी तो डिस्टेंस है 3। 6+3 9। आगे समझ। सर जस्ट एग्जांपल के लिए सर, ये अगर आरबी को हम लोग जीरो कंसीडर किया होने से आरबी उसमें को जीरो यूडीएल, कंसीडर करने से, हाँ जी उसमें अगर तब तो यूडीएल का जो सीजी पार्ट जो लेता है हम लोग, वो कैसे करके लेगा सर? तो वो तो ऐसे ही होता। आरबी 0 होता तब भी, बस ये नहीं होता, बाकी तब भी इतना ही होता। 24 इंटू 9 ही होता। 24 इंटू 9। हाँ सर आरबी वो जीरो होने होने से सर कैसे 24 इंटू 9 होगा सर? क्यों? आरबी अगर जीरो कर दिया, आरबी रिएक्शन को ही तो जीरो करा है ना। अभी भी यूडीएल तो कितने पे लग रहा है? 9+3 पे लग रहा है। अभी भी जी 12 हो गया। डिस्टेंस डी से ले लूंगा, डी से डिस्टेंस लूंगा तो कितने पे लगा? 9+3 12, 6, और ये डिस्टेंस भी तो आएगा 3। अरे भैया आप समझे ही नहीं मेरी बात को। आप लोग रटता हो, रटते रट्टा मत मारो। ये मुझे बताओ 12 है तो कहीं पे 6 होगा। लो मैं मान लेता हूं यहां पर 6 होगा, और ये 6 रहा। ध्यान से सुनना। जी सीजी सर। हो गया? अब तो समझ में आ गया। ये 6 है, ये 6 है, मैंने ऐसे अंदाजे से बताया। पता ना डी जी पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो गया सीजी? तो मैं डी पॉइंट से लूंगा ना, 6 ये और ये 3 ये। कितना हुआ भैया? 9 हुआ ना। ये 9 हो मैं गया सर। डी पॉइंट से लिख रहा हूं ना। जी अगर मैं मोमेंट सी पॉइंट पे ही लिखता तब कितना लेता ओनली? तब 6। जब 6 ही लेते आप, डी पॉइंट पर लिखते तो ओनली कितना लेते? 6 ही लेते। अगर डी आप पॉइंट पे 6 सॉरी सर। सी, सी अगर आप सी पे सॉरी अगर आप सी पॉइंट पे लिखते तो ओनली कितना लेते? 6। 6 ही लेते। आगे बात नहीं समझ। सर, मैं कह रहा हूँ आर बी पे लेने से, बी बी फॉर बॉल। अच्छा बी के ऊपर लेना है आपको? जी जी, डी बी में, के डी ऊपर का तो मोमेंट समझ करके, गया सर। अच्छा बी के ऊपर मोमेंट जीरो करके दिखाऊं? जी सर, एक बार। चलो एक बार बी के ऊपर मोमेंट जीरो करके देख लो। अगला पेज। ये 8 था, 3 मीटर। ये आर डी था। ये आपका आर बी है, 3 मीटर। ये ए पॉइंट है। ये 9 मीटर है। ये सी है। ये 2 है। ये बी पॉइंट। अब इन्होंने बोला मुझे बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट जीरो करके बताओ। बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट जीरो कर देता हूं। तो अगर मैं बी पॉइंट के ऊपर मोमेंट जीरो करूंगा तो आरबी की वजह से मोमेंट कितना आएगा बताना? अगर बी पॉइंट के ऊपर जीरो करूंगा तो आरबी की वजह से मोमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा ना, क्योंकि जीरो आरबी तो आएगा इसी सर। पॉइंट से क्या हो रहा है? पास हो रहा शुरू है। हो रहा है। तो जी बताओ पहले मैं तो यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। आर डी की वजह से कितना आएगा? आर डी इंटू 12 आएगा क्या? क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितना है? 12। पता ना क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा? ये एरो ऊपर की तरफ है, ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी माइनस का क्लॉकवाइज, आर डी। माइनस। फिर मैं 8 की वजह से लिख रहा हूं। 8 की वजह से क्लॉकवाइज आएगा। 8 इंटू कितना? जी सर। 9। क्लियर? 9। अब जी दिक्कत सर। हो गया यहां पर बी पर लिखने से। क्या? यूडीएल, ये वाला यूडीएल तो कैसे दे रहा है? जी वो क्लॉकवाइज दे रहे हैं, क्लॉकवाइज। दूसरा तो और साइड ये एंटी वाला क्लॉकवाइज। यूडीएल कैसे दे रहा है?
एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे अब अलग अलग लिखना पड़ेगा। मैं इतने सा का लिख रहा हूँ, सिर्फ इतने वाले का भी मोमेंट। बताना कितना हो गया फोर्स। ओके। क्लॉकवाइज दे रहे तो पॉजिटिव। ये वाला अच्छा। यूडीएल कितना है, 2 इंटू कितना करूंगा, 2 into 9, 2 into 9, बहुत बढ़िया, 2 into 9। बताना सीजी कितना लूंगा, 4.5। 4.5 लो। अब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो माइनस कितना करूं, लोड बताना, 2 इंटू, 2 ये कितना into 3, डिस्टेंस है, 3, 2 into 3। बताना सीजी कितना, बताना यहां से कितना लूंगा अब, 1.5। 1.5 यानी 3/2। सोल्व करो यहां से, आरडी कितना आ रहा होगा, आरडी आपका कितना आ रहा होगा, चेक करो, 100% आपका आरडी आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा। जी सर। सोल्व कर लो, सेम ही तो हुआ, किधर से भी कर लो, किसी भी मोमेंट पे कर लो, आंसर तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। आ गया समझ में ये कॉन्सेप्ट भी। जी सर। चलें अब अगला सवाल करोगे, अब तो खुद आप लोग करो, ये जो टफ सवाल बनता था करवाया मैंने ये लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की। अगर जिसको ये सब नहीं आएगा भैया, उसको कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में यही है, आरसीसी में भी यही है, ये सोम में भी यही है, टोस में भी यही है, स्टील में भी यही है, हर जगह आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी यही है। बताओ, ये तो बहुत बेसिक सवाल हो गया, जल्दी से निकालो। क्लास छोड़ के भगने से सॉल्यूशन नहीं है। RMS की स्टैंडर्ड देखिए सर। कितना आ रहा है भैया, 600 है ये RMS। एक मिनट, कमेंट में लिखा आपने, आर ए और आर सी बताना है, कमेंट में लिख दो। चलें, निकाला सबने, देखते हैं। 6 बिल्कुल, चलो ये तो सबका आया, काफी लोगों का आया, अच्छा लगा, सिंपल सा। अब मैं एबीडी नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी आर ए, और एक इधर आएगा एच ए, और यहाँ पे आएगा आर सी। एक सेकंड में कर रहा हूँ मैं तो, कैसे करता सीधा, मुझे पता है समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 भी बार बार नहीं लिखूंगा, आज आज लिखूंगा, एच ए की वैल्यू 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, कैसे, वाई डायरेक्शन, ऊपर आर ए पॉजिटिव, यूडीएल आया, माइनस का 2 इंटू यूडीएल में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे की तरफ, इसलिए माइनस, प्लस आर सी इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर सी बराबर कितना आ गया, 800 न्यूटन। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मोमेंट 0 कर दो, लो मैंने ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट 0 कर दिया, तो भैया क्या आ जाएगा, तो आर ए की वजह से तो 0, आर सी की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव, देखो ना ये ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का आर सी, डिस्टेंस कितना 8, यूडीएल की वजह से क्लॉकवाइज तो 200 इंटू 4, ये तो क्या हो गया लोड, और डिस्टेंस इसका सीजी 4/2 पर होगा, यहां से आरसी कितना लगेगा, तो देखो ना कितना आएगा, आरसी कितना आ रहा है, यहाँ से 200 आ रहा है क्या, 200, 200। और आर ए कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करो 600। क्लियर, अब हो आके धीरे धीरे क्लियर। एक क्वेश्चन और दूं तगड़ा सा, बढ़िया सा, चलो अगला सवाल। टू किलो न्यूटन पर मीटर, 6 किलो न्यूटन, ये ए है, ये बी है, 2 मीटर, 3 किलो न्यूटन सी, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ए पॉइंट बी सी, ये डी पॉइंट है, ये ई पे है, ये 4 मीटर है। निकालो सपोर्ट रिएक्शन, ये अच्छा सवाल है।
निकाल, करो भैया इसको। करो भैया, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। RA में सर वो 9 है क्या? RA कितना आ रहा है? 9। यस, बहुत बढ़िया। बाकी भी दो यार। चलें भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने किया है, मजा आ गया। सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन, तो RA, इधर आएगा HA, ये आएगा RD, तो भैया देखो, सबसे पहले समीशन Fx इक्वल टू 0, तो HA इक्वल टू 0 भैया। दूसरा भैया फिर समीशन Fy इक्वल टू 0, तो ऊपर की तरफ RA तो RA, UDL नीचे की तरफ है, तो बताओ -4 2 इंटू 4 क्या? 2 इंटू 4 क्या, कितना आएगा? 8। फिर कितना हो जाएगा भैया? -6, फिर -3, और ऊपर की तरफ फिर देखो RD, और भैया फिर कितना है भैया? -6, 3 इंटू 0, RA प्लस RD कितना आ रहा है भैया? RA प्लस RD का समीशन 23 किलो न्यूटन। यस, किसी भी एक पॉइंट पे अब क्या कर लीजिए भैया, किसी भी एक पॉइंट पर क्या कर लीजिए? मोमेंट जीरो कर लीजिए। लो, ए पॉइंट के ऊपर मोमेंट जीरो कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। तो RA की वजह से 0, UDL की वजह से बताओ रे, क्लॉकवाइज 2 इंटू 4 8, इंटू CG कितने पे होगा? 4/2 पर होगा। 6 की वजह से क्या आएगा? क्लॉकवाइज 6 इंटू 4, फिर 3 इंटू, ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 इंटू 2 भैया 8, फिर भैया RD की वजह से क्या होगा? माइनस, और कितना होगा? 4 6 8, देखना मैं सही लिख रहा हूं या नहीं। अब ये बताना ये कितना होगा, बहुत गलत लिख इंपॉर्टेंट। ये पॉजिटिव आएगा, और लोड कितना? 6 क्या? 3 इंटू 6। अब बताओ, इसका CG तो 1 पे होगा, तो 1 2 3 3 2 5 5 इंटू 9 क्या 9 होगा क्या? लो भैया, अब इसको सोल्व कर लो, यहां से RD निकाल लो, क्या 14 आ रहा है क्या? अगर RD यहां से 14 आ रहा है, इस वैल्यू को पुट करो और RA निकाल लो 9। चलें भैया, अगला सवाल करें। गलत लिखेंगे सर आप। मैंने गलत लिख दिया? कौन सी डिस्टेंस गलत लिख दी? 3 इंटू 8 कर दिया आप। 3 वाला सर, ये 3 6 इंटू आएगा 6। ना, यहाँ 6 आएगा ना। अब सही है ना? जी सर। करो भैया। चलो अगला सवाल। अभी और प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि ये जितनी आज आज प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर, क्योंकि ये, और ध्यान रखना, जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, ये दोबारा नहीं कराऊंगा। इन सबका मैं फिर SFD क्या बनवा दूंगा? इन सभी सवालों का मैं SFD BMD बनवा दूंगा फिर। ये C है, ये D पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 40 है, और ये लो भैया, SSC में आया था ये सवाल। करो भैया जल्दी से, नहीं आगे भी बढ़ेंगे। आपसे न तुम रिएक्शन निकालना आ गया आपको पूरा, जितने ये सवाल है इतने तो कराऊं,
फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। क्योंकि कल से जैसे सवाल में रिएक्शन आएगा फिर आप लोग ढीले पड़ जाओगे। अरे शांति शांति, किसका टैग हो गया? किसको म्यूट करूं मैं? ये म्यूट तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बातों में लगे पड़े हैं। करो, अभी ये सवाल आएगा आपके एग्जाम में। चलो अब मैं बताता हूं। जूम का सही लग रहा है मुझे, तो सभी लोग देखो। सबसे पहले तो ये आर ए और ये आर डी। अब होमवर्क दूंगा अगले सवाल, ये लास्ट सवाल था जो मैंने करा दिया, अब आगे होमवर्क दूंगा। लो भैया बताओ, अब होमवर्क दूंगा आगे वाले जितने भी सवाल हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं आगे का। तो ये देखो आर ए, आर ए आगे बढ़ा, यूडीएल लगा हुआ है। लो जी, यूडीएल लगा हुआ है कितना? माइनस का 10 इंटू 100। आर बी ऊपर है तो पॉजिटिव आर डी, और भैया नीचे 1000 इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर डी कितना आगे भैया? 2000। आर ए प्लस आर डी कितना आगे भैया? 2000 आगे। किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मोमेंट जीरो कर दो। मैंने एक पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ गया, मजा आ गया बहुत। इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं। एक के ऊपर मोमेंट जीरो कराऊं तो आर ए की वजह से जीरो, क्योंकि इसी से पास होगा। यूडीएल की वजह से क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। कितना हुआ लोड? 1000 तो लोड हुआ। डिस्टेंस कितना यहां से? 50 90 कर दूं सीधा 90, क्योंकि सीजी इसका 50 इंटू 40 पे होगा। आर डी की वजह से नेगेटिव आएगा, और आर डी कितना डिस्टेंस पे? 140 इंटू 180, 180 इसकी वजह से पॉजिटिव आएगा। 1000 कितना डिस्टेंस पर है ये? कितना डिस्टेंस पर है? 40, 100 280 हो गया ना ये? क्यों? 240, 240 इक्वल टू 0। यहां से आर डी निकालो, आर डी निकालोगा 1833.33 आ जाएगा। इतना केजी। और आगे भैया और भैया आर ए कितना भैया? 16, इसको वैल्यू पुट करो 166 केजी। लो भैया, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अब होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अब होमवर्क के लिए दे रहा हूं भैया। लो जी, आ गया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से इसको। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर आगे मूवमेंट की बात नहीं। सर कैसे आता था 90 क्या 90 90 90 कैसे आया? देखो 10 इंटू 100, ये तो हो गया लोड। डिस्टेंस यूडीएल का कितना होगा? सीजी, सीजी कितने पे होगा इसका? सीजी 50 पर। मैं तो एक के ऊपर लिख रहा हूं, तो 50 प्लस 40 कितना हो गया? 90। आ गया समझ में बाबू? हाँ हाँ आया? चमक गया? यस सर। यस, चमक जाना चाहिए। अगला होमवर्क, अब आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। अब आप कोई बुक वगैरह लगाते हो या नहीं लगाते? क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक फॉलो करते हो आप लोग? सर क्या बुक बेस्ट है सर? अभी तक लिया ही नहीं। अरे यूथ की ले लो, यही वाली ऑब्जेक्टिव के लिए तो। यूथ वाला? हाँ, यही वाली जिसके 2 पार्ट आते हैं। मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? मुझसे मैसेज कर देना। सर वो बुक का नाम क्या है सर? यूथ एक? अरे वो ही मैं भेज दूंगा उनका सब कुछ, वो कर ले लेना आप, ठीक है? अभी लिख वही फॉलो करना। एक तो ये हो गया होमवर्क, कर देना मुझे। आज मैं फ्री हूं तो रात को तो मैं कर दूंगा। सेकंड, ये क्वेश्चंस। हम्म।
एक मिनट। लो जी, सर ये सही। क्वेश्चन अभी तो किया है, ये वाला क्वेश्चन सभी कहाँ किया? ये ऊपर वाला तो किया है अभी। कर चुके क्या ऊपर वाला? सॉरी, नहीं याद रहा होगा मुझे, उसको मत लिखना। तो फिर आधे लोग तो फिर भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो तो आराम से राइस ले लेता है 10 kg और आराम से खाकर सो जाता है। उनको क्या ही मतलब है पढ़ाई। मन किया तो आ गया क्लास में, नहीं तो मोबाइल को उठाए संदूक में रख देते हैं क्लास के टाइम पर। और जब गर्लफ्रेंड मैसेज या कॉल करती है तो भाई साहब ओ हो 2 मिनट लेट होते, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 15-15 मिनट लेट आते हैं। 100% सही बोला है। मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ। कलिंग बताओ, मैंने कभी झूठ बोला है? नहीं। नहीं कर सर, करो अब इसको, एक इनको जमाने में नोट करो। सर आपको पता लग रहा है। मैं तो हमेशा सही बोलता है। इसको कल दिखाइए। हाँ, कल आप लोगों को करके लाना है ये सब। तो सर हो गया सर आज का क्लास। ये नोट कर लिया सबने? हाँ सर। 1 मिनट में आपका पेपर पढ़ा है, मैं उसमें एक सवाल आया हुआ था, मैं वो करा दूं? यस सर। जी ऑब्जेक्टिव पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, आप लोगों का टेंशन मत लो, मैं सब रखता हूँ। आप लोग तो रखते नहीं हो। वो शेयर फोर्स का था, सॉरी, वो भी PY क्यों आया था, बच्चा लेवल का सवाल। आप लोगों की एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी है, पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ, मैंने देखा अभी सवाल। सिलेबस में नहीं है क्या ये? सिलेबस में देखा मैंने तो भी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग था। जेई में एई में नहीं है क्या? कॉस्टिंग का ही एस्टिमेशन, कॉस्ट पेपर है एस्टिमेशन प्रभु है मेरे सर, पास। कॉस्ट एस्टिमेशन है सर। देखो, एक ये सवाल भी आपके आया हुआ है कन्वेंशनल में। लो, इस सवाल को भी कर लेते हैं अभी। लिखवा दूं कन्वेंशनल वाला सवाल भी, यस। 25 मार्क्स का। लो, SFD बनाना है। अगर रिएक्शन निकल गई तो SFD बच्चों का खेल है क्या? BMD सही में तो बोला। जोर भी आता है। अगर SFD बनवा रहा है भाई, कितना SFD और बेंडिंग मोमेंट लो। जब पहले तो सपोर्ट रिएक्शन निकाल लो, जब वो पढ़ेंगे तब वो भी बना लेंगे। लो जी, ये 1 मीटर दिया हुआ था, ये 6 मीटर दिया हुआ है। B पॉइंट, इसको D पॉइंट, 2 मीटर। निकाल लोगे क्या? बनाया सबने? ये भी होमवर्क है, आगे बढ़े। ये सपोर्ट रिएक्शन सबको आ गया। अब कंपेटिबिलिटी क्या होता है और कल आप लोगों की, आज आज तो मैं जहां पे गया था मैं वापस आ गया। कल आप लोगों की किसकी क्लास भी होगी? इन्वायरमेंट की क्लास। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। हम्म। MCQ सर भेज देना। हाँ, मैं उसको कंप्लीट करा दूं, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था तो मुझे आने में टाइम लग जाता है। हम्म। सर पहले तो हम एनवायरनमेंट का क्लास नहीं किया, जो यूट्यूब में है वो पूरा है क्या सर? पूरा है भैया, वहां पे जो भी है पूरा है। सर से ले लो ना, अब ओके, एक बार देखो ना सर ने। ठीक है सर। हम्म। ठीक है। चलो, कंपेटिबिलिटी हो जाएगा क्या कंप्लीट? कितना टाइम बचा है? उस चीज को पूरा कंप्लीट बताना पड़ेगा मुझे। चलो देखता हूँ। कंपेटिबिलिटी क्या होता है, पहले तो इस चीज को समझो। ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। चलो, कंपेटिबिलिटी शुरू में लिखवाया था क्या मैंने आपको? इक्विलिब्रियम और कंपेटिबिलिटी और एनर्जी के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो कंपेटिबिलिटी क्या होती है, पहले इसको लिखो, फिर समझाता हूँ। द कंटिन्यूटी एंड गुड फिट
of material or member or components while being deformed under, ये अभी समझ में नहीं आएगी डिफिनेशन, बताऊंगा कब समझ में आएगी, इज कॉल्ड कंपेटिबिलिटी। और सभी लोग 10-10 घंटे तो पढ़ाई कर रहे हो ना, कम से कम 15 घंटे आपको वो पढ़ाई करनी है, 15 आवर। तो सबसे पहले कंपेटिबिलिटी में भी किसका, कंपेटिबिलिटी ऑफ मेंबर देख लो, कंपेटिबिलिटी ऑफ मेंबर। ऊपर वाली लाइन अभी समझ में नहीं आएगी जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। कंपेटिबिलिटी ऑफ मेंबर, लो ये मेंबर है आपका, ये पीलोड है, पीलोड लगाया कैंटिलीवर बीम पे, क्या ये डिफ्लेक्ट होगी क्या? यस, डिफ्लेक्ट होगी। कितना डिफ्लेक्शन होता है कोई बताएगा? ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता है क्या आपको? ये भी नहीं पता है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सोम नहीं पढ़ाया कि भी आपने? PL³/3I होता है, लिखवा दिया। लो भैया यहाँ पर मैंने कुछ आपको दिखाया है, बीम में क्रैक आ गया, जब डिफ्लेक्ट हुई तो क्या आ गया भैया, इसमें फ्रैक्चर आ गया। तो यहाँ पर कंपेटिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इस मेंबर में, रीजन बताना। यहां पर कंपेटिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी इस मेंबर में, क्यों? इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर इन मेंबर। क्योंकि मेंबर में क्या आ गया भैया, फ्रैक्चर आ गया। तो फ्रैक्चर नहीं आता तो ये क्या होती, कंपेटिबिलिटी मेंटेन होती। दूसरा जैसे चले, कंपेटिबिलिटी ऑफ सपोर्ट अगले पेज पे हो जाएगा। यहां पे कर दूं क्या, लिखा सबने? अगले पेज पे चला जाऊंगा। सबने लिखा? जी। थोड़ा सा रुकिए सर, एक लाइन लिखने बाकी है। हाँ आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं। हो गया सर। हो गया, चले अगला कंपेटिबिलिटी। पूरी बात को एक साथ में समझाऊंगा तब समझ में आएगा। कंपेटिबिलिटी ऑफ सपोर्ट, कंपेटिबिलिटी ऑफ सपोर्ट ये कैंटिलीवर बीम है। देव जैसा मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाना। इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया ये। मुझे बताना ये वाला एंड कैसा है, फिक्स है क्या? क्या ये एंड फिक्स सपोर्ट है क्या? यस सर, यस। फिक्स सपोर्ट के ऊपर रोटेशन आता है क्या?
नहीं आते। यहाँ पर देखो क्या रोटेशन दिख रहा है, क्या स्लोप दिख रही है क्या? हम्म। इसका मतलब ये इसका डिफ्लेक्टेड शेप अगर ऐसा आ गया तो कंटिन्यूटी मेंटेन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका एक्चुअल में कैसा आना चाहिए था? इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा आना चाहिए था इस सपोर्ट का। ये प्री का सवाल है इस बार के एसएससी जेईई का। बताओ फिक्स सपोर्ट के ऊपर स्लोप कितनी होती है, ये सवाल था। तो इसका इस तरीके से होता, ये होता इसका। क्योंकि मुझे बताओ, अब बताओ फिक्स सपोर्ट के ऊपर आया क्या स्लोप? स्लोप आई क्या? थीटा आया क्या? अब नहीं आया। नहीं आया, और हमें पता है नहीं होता है। तो ये सही है, ये गलत है। अगर ऐसा हो गया सपोर्ट में तो कंपेटिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी। आ रही है बातें जो मैं समझा रहा हूं? ऊपर वाला गलत है, इसमें तो कंपेटिबिलिटी मेंटेन हो जाएगी, ऊपर वाले में नहीं होगी। कंपेटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। Why are you laughing? Non-zero slope, because non-zero slope at fixed support. और यहाँ तो क्या है? here compatibility is satisfied. पूरी अभी Yes. कंप्लीट नहीं हुई पूरा सेंटेंस मेरा, एक साथ बोलूंगा तब समझ में आएगा। ये एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। बनाओ इसको। बनाया सबने? जी। यस सर। बना लिया तो अगला Yes, अगला sir. नोट बना लो आराम से बना लो। टाइपिंग तो बहुत फास्ट करते हो, यहाँ पे नहीं लिखा जाता। यस, सपोर्ट की कंपेटिबिलिटी में एग्जांपल नंबर 2। अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए, खुद ही बताना आप मुझे, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे मैंने लोड लगाया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो सकता है? खुद ही बताना मुझे। ये सपोर्ट ऐसे जा सकता है कि ऊपर, ऐसे लोड लगाने पर ये सपोर्ट क्या उठकर ऊपर चला जाएगा क्या? क्या ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो कंपेटिबिलिटी मेंटेन होगी या नहीं होगी? नहीं होगा। एग्जैक्टली। अब देखो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। कंपेटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू नॉन जीरो क्योंकि मेरा एक्स में तो, ये वाई में तो जा ही नहीं सकता ना। ये तो सिर्फ किधर मूव कर सकता है रोलर? तो एक्स में। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट सी। अब मैं कंपेटिबिलिटी आपको कहां पर बता रहा हूं? ज्वाइंट पर। कंपेटिबिलिटी मेंबर पे दिखाया, सपोर्ट पे लिखाया, अब ज्वाइंट पर दिखा रहा हूं। ये लीजिए, समझ में तो आ रहा है ना चीजें आपको, जो भी आज अभी तक जितना पढ़ाया है। अगर मान लीजिए ये ए पॉइंट है, अगर रिजिड ज्वाइंट होता है, कौन सा ज्वाइंट होता है? रिजिड ज्वाइंट होता है, तो डिफ्लेक्शन के बाद भी बताना एंगल कितना ही रहता है उनके बाद। अगर ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, बी और सी मेरे रिजिड ज्वाइंट हैं, तो यहां पर मुझे बताओ ये एंगल कितना रहना चाहिए था? 90 रहना चाहिए था। अगर आपका रिजिड ज्वाइंट है तो ये एंगल और ये जो एंगल बना ये 90 रहना चाहिए था। क्या अब ये 90 है क्या?
क्या ये 90 रहा है? क्या नहीं है 90? तो ये क्या है भैया, समझ में आ गया ना? एंगल कितना रहना चाहिए, मेंटेन कितना रहना चाहिए? अगर डिफ्लेक्ट होगा तो अभी भी डिफ्लेक्ट होने के बाद भी एंगल कितना रहना चाहिए? 90 डिग्री। 90 ही रहना चाहिए, पर 90 नहीं रहा, इसलिए कंपेटिबिलिटी मेंटेन नहीं। इज नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू सर एट सी चेन की सेंटर, एट सी चेन की सेंटर, सी ज्वाइंट है, सी भी रिजिड ज्वाइंट है, ये फिक्स सपोर्ट है, ये रिजिड ज्वाइंट है, ये भी रिजिड ज्वाइंट है। चेन कौन सी चेन आ गई? चेंज इन, एक मिनट, क्या कमेंट लिखा है सर? 90 डिग्री और एक बार बताइए ऊपर वाला। ओके लिखो, मैं बताता हूँ इसमें। रिलेटिव एंगल बिटवीन मेंबर एट बी एंड सी। मैंने ये बोला, अगर कोई भी आपका मेंबर है, ये रिजिड ज्वाइंट है, तो ये डिफ्लेक्शन, अगर मान लीजिए ये मेंबर ऐसे हुआ और ये मेंबर ऐसे हुआ, इनके बीच में हमेशा एंगल अगर रिजिड है तो कितना मेंटेन होना चाहिए? 90 मेंटेन होना चाहिए। पर आपके साथ कैसा हुआ? ऐसा था, सिर्फ ये वाला मेंबर तो हुआ ही नहीं, सिर्फ ये वाला ही ऐसे डिफ्लेक्ट होके रह गया। अब जब इतने ये वाला डिफ्लेक्ट ऐसे रह गया तो एंगल ये रहा कि इन दोनों के बीच में, अब ये 90 है ही नहीं, तो रिजिड के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए मेंटेन। अगर ये ऐसे होके 90 रह जाता ये वाला एंगल, तो क्या होती? कंपेटिबिलिटी मेंटेन होती। समझ में आ गया? अब कमेंट लिख दीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। आया? अगर नहीं आया तो लिख लो जल्दी से, इसको बनाओ। सर हाँ मैम। ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है, अगर वो कंपैटिबिलिटी अगर ऐसा नहीं होगा डिफ्लेक्शन, तो उसका करेक्ट डिफ्लेक्शन कैसा होगा सर? मैम ये यहीं की यहीं रहता मैम। ओ अच्छा, तो बीम जो मेंबर जो डिफ्लेक्ट कर जाता है ऊपर तरफ। हाँ ये वाला है ना, ये यहीं की यहीं रहता है, ये सपोर्ट, ये कहीं जाता नहीं मैम। अच्छा तो सर, और जो मेंबर जो है वो स्ट्रेट का स्ट्रेट ही रहता है ऐसा? हाँ मेंबर स्टेट का स्टेट रहता मैम ये। अच्छा सर। ऐसे अभी बस पढ़ाऊंगा ठीक मैं है। आपको इलास्टिक का टॉपिक आएगा ये। अब मैं कुछ बातें बोलूं, बना लो। चले, अब मेरी समझो बात क्या है कंपेटिबिलिटी। आप अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर एज्यूम कर लो, सभी लोग, आपने सबने अपने दिमाग में स्ट्रक्चर एज्यूम कर ली? यस। मुझे बताओ उस स्ट्रक्चर में क्या है? मेंबर है, ज्वाइंट है और सपोर्ट ही है क्या? आपने जो भी दिमाग में आई होगी उसमें ये तीन ही चीज रहेंगी क्या? जो भी आपने स्ट्रक्चर एज्यूम करा अपने दिमाग में, क्या उसमें ये तीन ही चीजें क्या? मेंबर होंगे, ज्वाइंट होंगे और सपोर्ट होंगे, क्या ये तीन चीजें हैं क्या? यस। जब आप अपने उस दिमाग में जो भी एज्यूम कर रखा है उस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगाओ। सबने लगाया अपने मन में लोड? यस सर। यस, लोड लगाओ। लोड लगाने के बाद देखोगे आपके मेंबर डिफ्लेक्ट होंगे क्या? यस सर। यस, लोड लगाने से मैम, तो वो जो मेंबर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो वैसे ही होने चाहिए जैसे हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर वो मेंबर फिक्स है तो उसके ऊपर कोई रोटेशन नहीं होना चाहिए, कोई स्लोप नहीं होना चाहिए। अगर रिजिड ज्वाइंट है तो 90 डिग्री का एंगल मेंटेन रहना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी स्ट्रक्चर कंपेटेबल है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वहां पर कंपेटेबिलिटी मेंटेन नहीं है। और अगर जिस स्ट्रक्चर में कंपेटेबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी, क्या वहां पर फेलियर हो जाएगा क्या? यस, फेलियर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपने लोड लगाया तो ऐसे मेंबर में फ्रैक्चर नहीं आना चाहिए, ये कंपेटिबिलिटी की एक पहचान होगी। मेंबर में फ्रैक्चर नहीं आना चाहिए। अगर कोई सपोर्ट है तो मान लीजिए फिक्स सपोर्ट है तो उसके ऊपर स्लोप 0 रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर ज्वाइंट है, रिजिड ज्वाइंट है, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का मेंटेन होना चाहिए।
अगर ऐसा है उस स्ट्रक्चर के अंदर तो मैं बोल दूंगा उस स्ट्रक्चर के लिए कंपैटिबिलिटी मेंटेन है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं बोल दूंगा उस स्ट्रक्चर में कंपैटिबिलिटी मेंटेन नहीं है। और अगर कंपैटिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी तो स्ट्रक्चर क्या कर जाएगी भैया, फेल कर जाएगी। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्या कंपैटिबिलिटी क्या चीज है? समझ गया किसी सर। को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दो। सर ये बी और सी जो रिजिड जॉइंट्स है ना सर, हाँ और अगर सर ए और डी अभी तो जैसा कि आपका हॉरिजॉन्टली फिक्स है, अगर वर्टिकली फिक्स होता ए और डी में अगर ज्वाइन मतलब एक मेंबर होने से वो तो डिफ्लेक्ट कर सकता है। सुनो सुनो सुनो, आप मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, कोई भी रिजिड जॉइंट रहता है डिफ्लेक्ट होने के बाद उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का मेंटेन होना चाहिए? 90। 90। मेरे कहने का मतलब बस इतना है, अगर रिजिड जॉइंट है तो कैसे भी डिफ्लेक्ट हो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा। अगर 90 डिग्री नहीं रहा तो फिर वो आपकी कंपैटिबिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। अब वो मेंबर जो आपका जो सॉरी वो जॉइंट है वो फेल हो जाएगा। वो जो सिर्फ रिजिड जॉइंट्स में है ना सर। हाँ फ्लेक्सिबल तो हो अगर जाएंगे, फ्लेक्सिबल नहीं जॉइंट है अगर तो अगर अगर रिजिड सॉरी जॉइंट्स एक के सेकंड, हाँ बोलो, जी मैं एक सर बार अपना कर देता हूँ। अगर जी फ्लेक्सिबल सर, जॉइंट है तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है। अब बताइए आप अपना डाउट। अगर सर रिजिड आपका जॉइंट्स नहीं होके जो एंड सपोर्ट होने से दो अगर रिजिड एंड सपोर्ट है दो रिजिड एम सपोर्ट हैं, जी, उसमें तो डिफ्लेक्शन हो सकता है सर ना? नहीं होगा सर? डिफ्लेक्शन तो यहाँ पे भी होगा। लो ये नहीं डिफ्लेक्शन हो पर गया। ये कंपेटिबल नहीं है ना सर, कंपेटिबल नहीं है आई हाँ मीन। लो, अब लो ये डिफ्लेक्शन हुआ, पर अब ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री रह गया तो क्या ये कंपेटिबिलिटी हो जाएगी क्या? 90 डिग्री होने से हाँ। देखो मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ, शायद इसमें रायता फैल गया। लो अब आएगा आपको फील, रुको एक सेकंड। ये हो गया, लो ये स्ट्रक्चर बना है, डिफ्लेक्ट हुई लोड लगाने से ऐसे। लो जी, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो अभी भी कंपेटिबिलिटी क्या है? मेंटेन्ड है। maintained। मेंटेन है। ये एंगल जी सर। 90 डिग्री, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि रिजिड है तो डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, होगी, पर ये जी एंगल सर। 90 डिग्री होना चाहिए अगर रिजिड जॉइंट है तो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये कंपेटिबिलिटी यहां पर मेंटेन नहीं होगी, फेलियर हो जाएगा। हाँ अगर फ्लेक्सिबल है ये जॉइंट, मैं बोल दूं फ्लेक्सिबल है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। आया समझ में? किसी को कोई जी डाउट? सर। सर ऊपर वाले को एक बार और बता दीजिए, ये वाला लो, मैंने वो ऐसे बनाया था। ये एक टॉपिक है इलास्टिक, अगर आपको पता हो तो इलास्टिक का वहां पे पढ़ाऊंगा वैसे तो। ये ऐसा था, अगर ये लो तो भैया ये ऐसे मेंबर डिफ्लेक्ट होगा, बस हो गया मेंबर डिफ्लेक्ट। पर मैंने कैसे दिखा दिया, मैंने कैसे दिखाया था, ये लो ऐसे जा रहा था और ये ऐसे। भाई ये क्यों जाएगा, ये क्यों जाएगा भाई? ये तो वर्टिकल जा ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ ओरिजेंटली जा सकता है, तो ये इलास्टिक कर्व ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, कंपेटिबिलिटी यहां पर मेंटेन नहीं होगी। अगर ऐसा ही रहता, लो लो इसका इलास्टिक कर्व बना दिया, लो जी। अब क्या दिक्कत है? सही है, ऐसा हो सकता है। मेरा ये रोलर यही की यही है, यहाँ पर कंपेटिबिलिटी मेंटेन है। आ गया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट? कल हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? कल हम डीएसएंड और डीके निकालना सीखेंगे। क्या सभी लोग तैयार हो? यस। डिटर्मिनेट यस स्ट्रक्चर। सर। अब मुझे बताओ, तो कल मैं आपको फॉर्मूले से भी सिखा दूंगा और कॉन्सेप्ट से भी सिखा दूंगा, ठीक है? एक सवाल आएगा आपके एग्जाम में, पक्का बता रहा हूं, पक्का। और जो अपने नोट से इन्हीं में से फंस जाएगा एक सवाल। तो कल हम खूब सवाल करेंगे किसके, डीएसएंड और ओके। डीके के। और आज जो होमवर्क दिया है ये सभी लोग करके आएंगे, ठीक है दोस्तों? क्या क्या नाम है उसका, कलिंग, कलिंग है क्या क्लास में? हाँ सर है ना। अगर होमवर्क नहीं करके आए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। सर पानी पानी। पानी पानी, जी पानी पानी कर देगा। पानी पानी कर देंगे। जी। अरे ये मेरा दोस्त था अरुणाचल प्रदेश का, वो भी ये बोलता था पानी पानी कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है? सर उसको कलिंग ही सिखाया है। हैं? कलिंग उसको मतलब पानी पानी बोलना सिखाया है।
मतलब मेरा ये बताओ, वो मेरा एक दोस्त था अरुणाचल प्रदेश का, उसका नाम तेंजिंग था, वो भी ये बोलता था पानी पानी कर देंगे। मतलब पानी पानी का मतलब क्या है? अच्छा, एक ये सवाल चकनाचूर भेजा, कर देगा। सब कुछ खत्म कर देगा, जी सर, चकनाचूर इजीली कर देगा। इजीली कर देगा चकनाचूर सर। कर देगा। हाँ बताइए, इसमें क्या करूं? सर ये अगर ये सपोर्ट्स में जो है ना सर, आप कंपेटिबिलिटी एट लो, सपोर्ट्स जो आपने ये बोल सवाल रहा था। भेजा है, लो अभी मैं बताता हूँ। आपने ये तो सवाल भेजा है, जी सर, इसका इसका कंपेटिबल कैसे होगा सर लो डिफ्लेक्शन मैं में, जो बताता हूँ। कौन इसके सा ऊपर आपने डिफ्लेक्शन? लोड लगाया, अगर ये जी सर। ऐसे डिफ्लेक्ट हुई है, बताओ दोनों एंड फिक्स है क्या? इसके ऊपर स्लोप है? नहीं। जी नहीं तो नहीं नहीं है सर। दिखाई। अगर ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती, देखना दोनों, अच्छा डाउट पूछ लिया उसने। अगर ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती, बताओ कौन सा सही है? ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? बताना। ऊपर ऊपर वाला वाला फिक्स सही करने का ऊपर वाला ऊपर सही है वाला ये। सही है। अब हो गया डाउट क्लियर? जी सर। अब प्री का एक सवाल बन गया है आपसे। सवाल बताऊं क्या आएगा एग्जाम में? क्या सर? बताओ, फिक्स सपोर्ट पर स्लोप कितना होता है? बताओ। जीरो नहीं होता सर। 0। जीरो होता है। जीरो। आज से जीरो रह सर। जाएगा याद, जी सर। क्योंकि फिक्स सपोर्ट के ऊपर स्लोप जीरो होता है, क्योंकि कोई रोटेशन नहीं होता। यहां पर तो मैंने रोटेशन दिखा दिया, ये तो बात ही गलत है। इसलिए यहां पर जी कंपेटिबिलिटी मेंटेन नहीं होगी, यहां पे कंपेटिबिलिटी मेंटेन होगी। आगे बात समझ में? सर, और एक डाउट पूछेगा सर। बोलो। आपने जो ये साइन कन्वेंशन दिया था ना सर, हाँ स्लोप पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, जो हाँ, पॉजिटिव जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में मोमेंट का, हाँ। वो जो सर ये जो स्लोप कैसे कैसे करके, मतलब एक बार पिक्चर बना दे सकेगा क्या सर? मतलब कैसे जो क्लॉकवाइज दिखा, कौन मैं सा कैसे ले क्लॉकवाइज रहा था करके? क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज? नहीं वो तो समझ गया सर, स्लोप में हाँ, सर, स्लोप में मोमेंट में समझ गया आपका, उसमें स्लोप, रिएक्शन अच्छा स्लोप में समझ स्लोप गया। में। जी सर। स्लोप के लिए आपको सैगिंग होगिंग देखते हैं वहां पे, वो मैं बताऊंगा आपको जब एसएफडी बीएमडी हाँ, पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। क्योंकि हर मेथड का अलग अलग रूल होता है। ओके सर। ठीक है। जी तो सर। दोस्तों मुझे बताओ, मजा आ रहा है क्या क्लास में? जी सर। 100%। 100%। तो दोस्तों कल तैयार है ना? कल की क्लास में धुआं धुआं यानी पानी पानी कर देंगे कल की क्लास में। सही ओके बोल। सर।